आखिर टूट गया पाकिस्तान। दोस्तों, आखिर टूट गया पाकिस्तान। कश्मीर की चाहत रखने वाले पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। अभी अभी असीम मुनीर कुर्सी पर बैठा था पाकिस्तान भाजपा के, लेकिन उनकी पांचों उंगलियां घी में होने की बजाय उनका सिर कढ़ाई में चला गया है। सऊदी अरब, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने जैसे ही ऐलान किया और अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, वैसे ही अब असीम मुनीर ने इस्लामाबाद को अकेला बना दिया है और एकदम से उतार दी है फौज। लेकिन क्या इस्लामाबाद में होने वाले हमलों को रोक पाएगा असीम मुनीर? तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये जो जगह आपको मैप में दिख रही है, ये पाकिस्तान की खैबर पुख्तूनख्वा है, जो कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान गवा चुका है। बता दें कि शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले खैबर पुख्तूनख्वा गए थे और वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन डालने गए थे, यानी कि उसकी नींव डालने गए थे। ऐसे में ये आसान तो होता नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही खड़े हो जाएं। शहबाज शरीफ ऐसा ही कुछ करने गया था ताकि खैबर पुख्तूनख्वा को टूटने से रोका जा सके, और वहां जाकर ये स्पीच देने लगे। और जैसे ही ये भाषण देने लगे, वैसे ही वहां मौजूद भीड़ चिल्लाने लगी कि हमें खाना दो, हमें खाना दो। इसके बाद शहबाज शरीफ ने उन लोगों से कहा कि अभी मेरा भाषण सुन लो और खाना भी मिल जाएगा, खाना खत्म नहीं होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल भी देख सकते हैं। ऐसे में आप इस देश की हालत का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं, जिस देश के लोगों को पीएम को ही ऐसी बात कहनी पड़ रही है। खैर, ये वह इलाका है जहां लाख कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ कि ये पाकिस्तान के साथ जुड़ कर रहे, लेकिन यहाँ कानून और व्यवस्था की हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते हैं और इसमें आम नागरिक सहित पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में इस इलाके में आतंकी गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि सेना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लगातार पाकिस्तान की इस जगह पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस जगह की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो आप उस बारे में भी जान लें कि आला रबिया ये कहता है कि यहाँ पर कुर्सी को लेकर ही होड़ लगी हुई है कि इस पर कब्जा कैसे किया जाए, और इसी चक्कर में ये अपने देश की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने ये कर दी कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर चढ़ बैठा, जब सत्ता हासिल कर ली, तब उसने इसका समर्थन किया था। मतलब कि अब दुनिया की आतंकी संगठनों को ऐसा लगने लगा है कि तालिबान को सत्ता मिल सकती है तो हमें भी अब सत्ता मिल सकती है, और यही वजह है कि तालिबान अब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान पर राज करेंगे। इस्लामिक जिहाद को समर्थन किया था पाकिस्तान ने, ये बहुत ही खतरनाक था। और इस बात को लेकर उसमें ईरान ने भी कहा था कि आप जो खुश हो रहे हो, इस खुशी का सबसे बड़ा भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को उस समय ये बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब उस पर ही ये बीतने लगा है तो उसे पता चला कि वह जो तालिबान का समर्थन कर रहा था वो गलत कर रहा था। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान पीड़ित बन गया है कि अब मैं ही पीड़ित हूँ और मेरे ऊपर ही हमले हो रहे हैं। जितने पाकिस्तान का कहना है कि उसके ऊपर अब 135 हमले हो चुके हैं। ऐसे में जो अब खैबर पुख्तूनख्वा टूट चुका है, उसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना का तालिबान से इसे लेने लगभग नामुमकिन हो गया है। और पाकिस्तान के दोस्त जैसे कि सऊदी अरब और चाइना भी अब इस मामले से हाथ झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले खत्म हो चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पाक को कोई भी देश कर्ज नहीं दे रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम मानो आसमान छू रहे हैं। आटा दाल चावल के दाम सुनकर पाकिस्तानियों के होश ही उड़ रहे हैं। कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी तक नहीं है और शहबाज शरीफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये है पाकिस्तान की आज की हालत, जहां पर बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का तालिबान और टीटीपी ने भी नाक में दम कर दिया है। अब इन हालातों को देखकर हुक्मरान क्या करे, उनको ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पाकिस्तान अब विदेशों में बने दूतावास को बेचने का मन बना रहा है और उसकी बोली लगाकर पैसे हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मानो पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर पहुँच चुका है। दिवालिये से बचने के लिए लगातार अपनी इमारतें बेच रहा है। अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। कर्ज देने से सभी देशों ने मना कर दिया है। अब पाकिस्तान को अपनी जमीन, जायदाद और घर तक बेचने को मजबूर हो रहा है पाकिस्तान। अमेरिका में पाकिस्तान के दूतावास की अब बोली लग गई है। हिंदुस्तान ने लगाई दूसरी सबसे बड़ी बोली। दोस्तों, पाकिस्तान काफी समय से आर्थिक संकट का सामना करता आ रहा है। पाकिस्तान के हालत इतने खराब हो चुके हैं कि अब उसे विदेशों में बनी अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। खबरों की माने
दोस्तों अमेरिका में पाकिस्तान अपने दूतावास की इमारत बेच रहा है और इसके लिए शहबाज शरीफ ने हाल ही में दूतावास को बेचने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो अब इसकी बोली भी लगनी शुरू हो गई है। खास बात तो ये है दोस्तों कि इस इमारत के लिए अब तक 3 बोलियां आई हैं। इनमें से सबसे पहली बोली यहूदी समूह ने लगाई है। वहाँ सबसे ऊंची बोली दूसरी एक भारतीय रियल एस्टेट की तरफ से है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इमारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के पास इलाके में है और इस इमारत की कीमत बिल्डरों के मुताबिक करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। पाकिस्तान मीडिया की माने तो इस इमारत में किसी समय पाकिस्तान के दूतावास का डिफेंस सेक्शन स्थित था। उसके लिए एक यहूदी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाई। पाक राज्य सूत्रों की माने तो लगभग 6.8 बिलियन डॉलर यानी कि 56.33 करोड़ रुपए की ऊंची बोली यहूदी समूह ने लगाई है। सूत्रों की माने तो एक भारतीय रियल एस्टेट ने भी लगभग अमेरिकी 5 बिलियन डॉलर यानी कि 41.38 करोड़ की दूसरी बोली लगाई, जबकि एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट ने लगभग 4 अमेरिकी डॉलर यानी कि 33.18 करोड़ की तीसरी बोली लगाई। पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंटों के अनुसार इमारत को सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेचा जाना चाहिए। पाकिस्तान की माने तो इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि वॉशिंगटन में इस्लामाबाद की 3 राजनयिक संपत्तियां हैं, जिनमें से स्ट्रीट एंड डब्ल्यू पर बनी मौजूदा इमारत है, जिसे अब बेचा जा रहा है। इस इमारत में 1950 से 2000 के दशक के प्रारंभ तक पाकिस्तान दूतावास का डिफेंस सेक्शन काम करता था। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है दोस्तों? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पीओके से पाक सेना को भगाया। दोस्तों इस बार भारत, रूस और चीन पहली बार साथ आए हैं और साथ आकर उन्होंने ऐसा काम किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया, तो चलिए देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों 74 साल बाद यूएनएससी में एक मौका आया जिसमें म्यांमार को लेकर एक प्रस्ताव आया। और दोस्तों वैसे आपको बता दें कि 2021 की बात है, फरवरी का महीना था जब हमारा बजट आना बाकी था और उसी समय ये खबर आई थी जो म्यांमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष है आंग सान सू ने अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ तख्ता पलट जाता है। और यहाँ सेना ने तख्ता पलटकर अपनी जनरल को बैठा दिया शासन करने, और जनता जो कि मिलिट्री को कहा जाता है म्यांमार शासन में, उसने ये कहा कि क्योंकि सू की सरकार ने गलत तरीके से चुनाव जीता और धोखेबाजी की है, इसीलिए हमने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है और आप यहाँ 1 साल में चुनाव कराएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और फिर यहाँ चुनाव होने के बाद लोकतंत्र सरकार आएगी। लेकिन हुआ क्या कि म्यांमार में और भी ज्यादा भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया और वहाँ की सरकार और भी ज्यादा तानाशाह होने लगी। सैन्य सरकार ने हर बार कोशिश की जिससे म्यांमार में उन्हीं का शासन बना रहे। ऐसे में म्यांमार में भी इस समय गुटबाजी हो रही है और समस्या खड़ी हो रही है। इसी को लेकर अमेरिका समेत कई देश मिलकर इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं।